दम के रहते रहते पूरा इंडिया बंद करना है हमें। हम लेके रहेंगे आजादी CAB से। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा चल रहा है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। ये जो चिकन नेक है ये मुस्लिम भाइयों का है। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। भारत तेरे टुकड़े हो। आज हम दिल्ली गेट के नज़दीक डिलाइट सिनेमा में और हमारे साथ फिल्म 2020 दिल्ली 2020 के निर्देशक यानी डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, देवेंद्र मालविया जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर फिल्म मैंने भी देखी अभी और लोगों ने भी देखी और बहुत अच्छे रिव्यू रहे। हम चाहते हैं एक बार डायरेक्टर साहब से भी हमारी बात हो जाए और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब ये जो फिल्म आई अभी दिल्ली 2020 इस 2020 के अंदर एक जो सच था वो दब गया, जिसको आपने उजागर करने का अपनी फिल्म में दिखाया। जो सच था वो दंगों के बीच में दब गया। वो सच था NRC CAA, वो एक दंगे के रूप में तो प्रसारित हुआ, लेकिन उसका जो असल उद्देश्य था वो आपने इस फिल्म में दिखाया। मैं चाहता हूँ उसके विषय में ये थोड़ा वही बात है। देखिए, आप सही काम को जब रोकने की कोशिश करते हैं और इतना ज़्यादा बवाल कर देते हैं तो अच्छा काम दब जाता है। देखिए, उस बिल मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि वो जो बिल था वो किसी की भलाई के लिए था, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को बाहर निकालने के लिए था ही नहीं। आपने इतना बड़ा बवाल मचाकर दिल्ली को है ना जला दिया पूरी हिंसा की आग में। ये कितनी गलत बात है। आप क्यों इतनी आपके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए इतनी नफरत क्यों रखता है? एक समुदाय जो कि मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बच्चियां उठाई जा रही हैं, उनका रेप हो रहा है और पूरी दुनिया लगी हुई है अपने कामों में। आप दुनिया भर के लोगों का कि वहाँ फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कौन क्या मर रहा है, वहाँ सबकी नज़र है। बगल में क्या हो रहा है, वहाँ कोई नहीं देख रहा है। और कोई नहीं देख रहा है इसका मतलब है कि मैं भी देखना बंद कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कलाकार हूँ, फ़िल्मकार हूँ, मेरी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मैं मनोरंजक ढंग से, अच्छे ढंग से, नई तकनीक के साथ में मैं अपनी बातें रखता रहूँगा, रखता रहा हूँ, रख रहा हूँ और रखता रहूँगा। ये जो मुझ पर धमकियाँ आ रही है और इस तरह से पुतले जलाए जा रहे हैं और ये जो भी चीज़ें हो रही है, मैं उन लोगों को संदेश देता हूँ कि एक बार फ़िल्म तो देखें, क्या बोल रही है। अपने आप से धोखा मत करिए आप। अब कब तक कवर फायर देंगे गलत करने वालों को। मैंने अगर किसी व्यक्ति को बोला कि ये गुनहगार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरी कम्युनिटी को बोल दिया है। आप देख रहे हैं कि वो किस कम्युनिटी का व्यक्ति है। किसी पर्टिकुलर धर्म के आदमी को बम फोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्ति को गोली चलाने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। परसों के दिन हमने बहुत बड़ा एक हादसा देखा है इसी शहर में, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिनके परिजन चले गए हैं। उनके मैं आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हर कोई ये देगा संवेदना, हर कोई देगा आपकी प्रार्थना करेगा कि आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भाई साहब। इससे झांकना पड़ेगा अपने अंदर जा कर के कि ऐसी घटनाएं घटती क्यों हैं, कहाँ है वो नफरत का बीज, उसको निकालिए, उस बीज को जला दीजिए। CAA NRC के बीच देवेंद्र मालविया जी ने एक छोटा सा मैसेज ये भी दिया है, बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत बड़ा मैसेज है, जो शायद भारत की सरकार भी देना चाहती थी कि किस प्रकार मतलब जो पाकिस्तान के अंदर विस्थापित या हिंदू या माइनॉरिटी कम्युनिटी रह रही है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, उन लोगों को किस प्रकार पीड़ित किया जाता है समय समय पर। उसी पीड़ित परिवार में से एक बहन जी हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हैं भारत के अंदर, और एक सुंदर गीत आप इस फिल्म में भी सुनेंगे, वो बहन जी ने गाया है। मैं इनसे चाहता हूँ ये भी दो शब्द उसके विषय में बोलें। पहले तो नमस्ते और राधे राधे। मैं आभारी हूँ सर देवेंद्र मालविया जी की, जिन्होंने मुझे 2020 दिल्ली मूवी में गाने का एक चांस दिया। सर देवेंद्र मालविया जी एक डायरेक्टर ही नहीं है, वो हमारी आवाज़ है, जिन्होंने हमारी एक चुप चीख को सुना है, जिन्होंने हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को एक एक फिल्म के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाया कि हिंदू शरणार्थी जो आते हैं या जो हिंदू जो मतलब एक तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ कैसे दिखाई जाए। और सर देवेंद्र माले जी ही एक आए हमारी लाइफ में आए हैं, हमारी ज़िंदगी में, जिन्होंने
जिन्होंने भगवान की तरह हमारे पे दया की है और इंसानियत की तरह हमारे पे नज़र की है। सो मैं तो उनकी बहुत बहुत आभारी, एक मैं ही नहीं, जो भी पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी यहाँ पे आए हैं वो सब सर देवेंद्र माली जी की बहुत आभारी हैं। थैंक यू। दिल्ली और भारत में रह रहे अनेकों शरणार्थी जो पाकिस्तान से विस्थापित हैं, बांग्लादेश से विस्थापित हैं, वो किस प्रकार सरकार से गुहार लगा रहे हैं अनेकों वर्षों से लीगल तरीके से कि हमें इस देश के अंदर रहने का अधिकार मिले। हमें वहाँ पर किस प्रकार पीड़ित किया जाता है, किस प्रकार जब दिल्ली के अंदर या देश के अंदर भारत जीत जाता है कोई मैच और पाकिस्तान का हार जाता है तो किस प्रकार हमें पीड़ित किया जाता है, हमें मारा जाता है, नाबालिग बच्चियों को उठाया जाता है। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं सन 1947 से लेकर आज तक ये लोग झेलते आ रहे हैं, जिनका विषय रखने का एक बहुत अच्छा मैसेज देवेंद्र मालवीय जी ने इस फिल्म के माध्यम से दिया है। और एक छोटा सा विषय और मैं रखूँगा, देवेंद्र मालवीय जी ने प्रण लिया है कि ये जो फिल्म इन्होंने रिलीज़ की है, ये जो फिल्म अब रिलीज़ होने वाली है 2 दिन बाद, इस फिल्म को जो भी इसकी आमदनी होगी, जो भी इसकी कमाई होगी, उसका वो एक पार्ट, एक हिस्सा पाकिस्तानी विस्थापित या बांग्लादेशी विस्थापित जो लोग पीड़ित हैं और बस्तियों में रह रहे हैं, उन लोगों को वो दान करेंगे। बस इसी बात को लेकर अपनी वाणी को विराम।